कीरगिट जो होता है ना, टेस्ट कीरगिट, इसमें ना बहुत शतरंज वाली चालें चलनी पड़ती हैं भाई लोगों समटाइम्स, ठीक है ना। देखो, आप बहुत अच्छी पोजीशन में अगर हैं तो आप कब, कहां, कैसे, कितना टाइम सामने वाली टीम को दोगे, कप्तान अपने बॉलर्स को कितना टाइम देगा कि भाई उनकी तुम 10 विकेटें ले सको। एग्री करो भाई इस चीज को लेके, भाई कन्वर्सेशन होना चाहिए बहुत खतरनाक वाला। एक लड़ाई कप्तान की, कोच की, भाई वेदर से भी चल रही होती है। फिर आप ऐसा टारगेट भी नहीं देना चाहते कि जिससे ये लगे कि यार अगर बारिश नहीं आई और हमने उनको इतना टाइम दे दिया और अगर उनकी पार्टनरशिप लग गई तो ऐसा भी ना हो कि कहीं भाई वो चेज ही कर जाएं। तो मतलब इसमें क्या होता है बेसिकली, टेस्ट क्रिकेट में ना कप्तान एक ऐसे एज पे खड़ा होता है जहां बहादुरी और बेवकूफ़ी के बीच में बहुत कम अंतर है, बहुत ही बारीक लाइन है एक्चुअली में, क्योंकि सिचुएशन अब इस तरीके से आके मतलब बन चुकी है भाई लोग। यहाँ पे देखो, इंडिया इस टाइम पे 178 रन जो है वो अभी भी आगे है। आप लोगों को पता होगा भाई लोगों, 3 दिन का खेला ख़त्म हो चुका है, ठीक है। मैं अभी तार लगा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये तार लगा देते हैं पहले भाई, ये अपना आईपैड उठाओ भाई, आईपैड भी होए है भाई उस्ताद होनियों के पास, ठीक है। तार घुसाड़ दी भाई लोगों। देखिए 178 रन इंडिया अभी भी आगे है, ठीक है। 2 दिन का खेला बचा हुआ है, बारिश कितना टाइम खराब करेगी हमें नहीं पता, करेक्ट है। इंडिया अब कितने सेशन खेले, कितने रन और बनाए और कितना टाइम गिल अपने बॉलर्स को देता है कि भाई इनको आउट करो आके। देखो भाई एक बात मेरी ध्यान से सुनो, ड्रॉ टेस्ट मैच तब अच्छा होता है जब अपनी टीम हार रही हो। ड्रॉ उसी के लिए जीत है जो हार रहा होता है। यार हम तो 90 पे 5 कर चुके थे ना श्रीलंका को। देखो फॉलो ऑन से तो हम चूक गए हैं, उनको देने से तो चूक गए हैं, पर क्या इंडिया जीत से भी चूक जाएगा? क्योंकि यहाँ ड्रॉ तो भाई लोगों बहुत बड़ा काम जो है खराब हो जाएगा, मतलब इंडिया के लिए। अगर श्रीलंका अच्छे से खेल के ड्रॉ कर गई या फिर बारिश की वजह से ड्रॉ कर गई तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चौथे दिन का खेला जब शुरू होगा, वहाँ यशस्वी जायसवाल और मेरा राहुलिया भाई लोगों दमाधोनी बल्लेबाजी करने आएंगे, ठीक है। मैच पे तो मैं बाद में आऊँगा, मैं ये कह रहा हूँ ये बेसिकली चैप्टर चल रहा है ड्रॉ या फिर विन, इसकी बात करो पहले, स्पैम करो, ड्रॉ है या फिर विन है इंडिया का। इंडिया की हार की तो यहाँ से डिस्कशन होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो बहुत पीछे है अभी कहानी। वो तो शायद तीसरा ऑप्शन पे आप रखोगे उसको, तो मतलब इंडिया आके सुबह 70-80 पे ऑल आउट हो जाए, 100 पे ऑल आउट हो जाए तो बात अलग है, ठीक है ना। तो उसको तो सबसे नीचे रखो उस चीज़ को। 178 रन आगे है इंडिया, ठीक है। कितने सेशन देने होंगे इंडिया को श्रीलंका जिसमें कि आउट हो जाए, क्योंकि हमें ऑल आउट ही करना है उनको, तभी इंडिया जीत पाएगी, ठीक है भाई। दे दो यार, तकरीबन 4 सेशन दे दो, एग्री करते हो? मेरी मोहर है भाई लोगों 4 सेशन पे। इंडिया आए सुबह, पहला सेशन तेज ही खेले और दूसरा भी तेज ही खेले, तो 2 सेशन बड़े तेज खेलो, रन बनाओ तकरीबन 250 या 250, 250 बनाओ भाई 2 सेशन में, कैलकुलेटर निकाल लिया है मैंने, ठीक है। 250 रन बनाओ, प्लस करो 178, 428, उनको सेशन दो 4, बारिश भी थोड़ा टाइम खराब कर सकती है, तो हर सेशन में उनको तकरीबन चाहिए होंगे भाई लोगों 100, 102, 104, 5 रन, मतलब उस तरीके से, ठीक है। 5 चौके 20, हाँ 105, 6, मतलब इसको कर दो ना 4 से, मतलब उस हिसाब से 107 रन चाहिए होंगे हर सेशन में। तो भाई इतना कम से कम होना पड़ेगा यहाँ, लेकिन हमें पहले 2 सेशन में मतलब बनाने होंगे भाई लोगों कम से कम 250 रन, और 400 कितना बताया था मैंने, कितने का टारगेट दिया था? 428 का। तो 425 से ऊपर का टारगेट दो, 4 सेशन अपने बॉलर्स को दो, क्योंकि वो भी अच्छा खेल सकते हैं, बारिश भी हो सकती है, टाइम भी ख़राब हो सकता है, वो अच्छा खेल के भी टाइम ख़राब कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, उनके लिए इंडिया 288 पे 2 था, वो खुद 90 पे 5 थे, वहाँ से उनके लिए ड्रॉ ही जीत है। कर दो जरा एक बारी इस तरीके से, हौसला बढ़ा दो उस्ताद होनियों का। और आज एक भी आदमी ने तारीफ नहीं करी
कि भैया आप 9:30 करते हो लाइव, आप आज सच में ही 9:10 पे आ गए हो, 9:15 पे आ गए हो। बहुत सारे भाई लोग तो 9:40 पे आएंगे यूट्यूब पे देखने, आया कि नहीं आया गोल मटोल, आ गया हूं भाई। डेली व्लॉग भी दे रहा हूं अब तो, कल भी एक व्लॉग दिया था, आज भी सुबह सुबह एक व्लॉग दिया है, कल फिर देने वाला हूं सुबह सुबह एक व्लॉग। हाँ, फॉर्च्यूनर पे खर्चा हो गया काफ़ी, तो वो भी देखना ना भूलें सारे भाई लोग मिलके, ठीक है। तो भाई लोगों ये है कहानी कुल मिला के। अब आ जाओ जरा इंडिया के आज के परफॉर्मेंस पे। फील्डिंग को कितने में से कितने नंबर हैं तुम लोगों के हिसाब से? देखो यार, गिल ने कितना बेहतरीन कैच पकड़ा है ना, राहुल ने एक लो कैच भी अच्छा पकड़ा, पर मेरा राहुल घूम फिर के यार गाली खाने का जुगाड़ क्यों कर लेता है यार भाई। यार मेरी प्रिंसो हवा में उड़ी है आज, हवा में। निबिया इन द हाउस गाइज हो गई थी उसी टाइम पे भाई लोगों। निबियो ने उसी टाइम पे ऐलान कर दिया था कि आज से प्रिंसो उड़न खटोला भी बोली जाएगी साथ में। कितना बेहतरीन कैच पकड़ा था यार शुभमन गिल ने, नहीं? पर फील्डिंग भाई हमें ले डूबती है, मतलब काम खराब हो जाता है। अगर वहां मेरा राहुलिया कैच पकड़ लेता ना, देखो वो कैच 2 में से 1 तो ज्यादा ही नुकसान कर गया। कितने का नुकसान कर गया होगा? 60-70 रन का तो नुकसान कर गया यार भाई मेरे हिसाब से। 70 रन का तो कर गया, 60 रन का तो मान लो यार कम से कम। तो वो थोड़ा दिक्कत है भाई। अभी अभी हमारा फील्डिंग कोच नए आए हैं भाई, वो घोष बाबू आए हैं नए, हमारे बहुत सीनियर बंदे हैं। लोगों ने ये भी सवाल उठाया कि 58 साल की एज में फील्डिंग कोच, 56 पता नहीं 58 कितनी एज है, कि उसमें फील्डिंग कोच कैसे बन सकता है कोई? अरे वो छोड़ो तुम, मेरे को तो काम से मतलब है यार। फिर मैं तुमको एक बड़ा अच्छा नाम दे रहा हूं, एग्री करेंगे सारे भाई लोग यहां मिलके। भाई सुरेश रैना क्यों ना बने फील्डिंग कोच? मोहम्मद कैफ क्यों ना बने फील्डिंग कोच? यार युवराज सिंह ने कोई खराब फील्डिंग करी है अपने करियर में? युवराज सिंह तो तुम्हें 2-3 काम करके दे सकता है एक ही पोस्ट में। तो ये 3-4 लोग तुम्हारे हैं ही नहीं, कहीं नाम निशान नहीं है इन लोगों का। फील्डिंग बहुत खराब हो रही है, मैं आपको बता रहा हूं। हम इंग्लैंड में 3-1 से जीत के आते अगर फील्डिंग अच्छी होती तो। देखो गिल की उस फील्डिंग की तारीफ हो रही है ना, मतलब बड़ा अच्छा करा है, पर 2-3 अच्छी एफर्ट, 2 खराब एफर्ट, वो सारा काम खराब कर देती हैं भाई लोगों। तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया वहाँ पे। बट फील्डिंग बहुत ही निहायती गंदी करी है भाई लोगों, बहुत ही निहायती गंदी करी है। अच्छा, आज क्या क्या हुआ है भाई? हंसोगे तो नहीं, एक बात बोलूं, आज फिर काली साकरीन आ रही है नाजरीन। कल मैंने क्या कहा था? वायर नहीं लगाई, ये नहीं लगाया, वो नहीं लगाया, यही कह रहा था ना भाई लोगों। नीचे से मैंने वो पीछे का बैकग्राउंड ही बंद कर रखा है। मुझे लगा कि शायद वायर नहीं लगी थी कल, ये तो यहां से ऑन करना था, ये कल से बंद ही है। और आज भी मैं पूरे कॉन्फिडेंस में आया था कि हो जाएगा, यहां से बंद कर रखा था भाई। यार ये कल भी चालू ही था, इसका मतलब वायर वगैरह का कोई दिक्कत नहीं था भाई। हाँ तो भाई ये था आज हिसाब किताब। 1 सेकंड यार रुक जाओ भाई यार। हाँ ये दिखाना चाह रहा था मैं आप लोगों को। देखिए आज का जो सेशन का अगर हम ब्रेक डाउन करें तो मॉर्निंग सेशन में 6 विकेटें जाती हैं। इंडिया ने 2 ही रन बनाए थे आज के दिन पे। कृष्णा जी चट्टान ढह गई, कृष्णा जी की मतलब चट्टान ढह गई, ठीक है। आफ्टरनून सेशन में 29 ओवर हुए, 116 रन बने, विकेट कोई नहीं गया। ये वो था भाई टाइम जिसमें श्रीलंका फॉलो ऑन अवॉइड कर गई। हम देते कि नहीं देते पता नहीं, मेरे गोती की क्या मर्जी थी, बट मेरे ख्याल से तो देना चाहिए था फॉलो ऑन, पर अब तो है ही नहीं ना, दे ही नहीं सकते अब तो वो वाली बात है। वो 6 विकेटें में से 5 श्रीलंका की गिरी थी, 1 हमारी गिरी थी, क्योंकि कल कृष्णा जी काबू में नहीं आए थे इनके। हाँ तो सुबह फिर धर लिया गया था, मतलब उस तरीके से। जो इवनिंग का सेशन है भाई उसमें 69 रन बने हैं और 5 विकेटें भी गई हैं। थोड़ा कैमरा बंद कर दें भाई लोगों के लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है भाई लोगों। तो ये रहा है भाई इसमें हिसाब किताब, मतलब कुल मिला के। और रही बात इंडिया की बॉलिंग की, क्योंकि हम बॉलिंग की बात करेंगे, उसके बाद आऊँगा मैं उस नौजवान की भी तारीफ करूँगा। यार भाई हमसे वो सोनल नहीं संभला यार भैया, यार कितना बढ़िया शतक मार के गया है यार, युवा बल्लेबाज यार भैया, नहीं कितना बढ़िया शानदार यार, कितने अच्छे स्वीप किए उस लड़के ने यार। अभी बात कर देता हूँ, इकट्ठी बात कर लेंगे ना।
डे 3 खेला पे डिस्कशन हो रही है बेसिकली। ये बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करी है यार भाई, मैंने दिल से ताली बजाई उस लड़के के लिए। टेम्परामेंट भाई साहब 90 पे 5, उसके पास उसके वहाँ रहते हुए कितना कुछ हो चुका है, वहाँ पे कितना कुछ हो रहा था। उस विकेट कीपर की भी तारीफ होनी चाहिए जिसने 80 रनों की पारी खेली, और इस लड़के ने पूरा 100 रन बनाया। हाँ, थोड़ा सा 100 से ऊपर भी जाना चाहिए था, उसको टेम्परामेंट दिखाना चाहिए था, बट टेम्परामेंट गया गधी की लीद टेम्परामेंट दिखाए वहाँ पे जब कोई रुके ना हैं। वो उधर उसमें परबाज जयसूर्या में अर्शदीप आ गया था, वो उसने भैंस के यहाँ गोडा रख के ऊपर मार दिया, बॉल खड़ी कर दी। उसको भी लगा कि मेरा काम हो गया क्योंकि सेंचुरी तो हो गई है उधर सोनल की। तो इस तरीके से कहानी थी भाई लोगों। ये श्रीलंका का बेसिकली स्कोर कार्ड है। 4, 14, 21, 100 रन बनाए सोनल ने, 80 रन बनाए विकेट कीपर ने, वेला भाई साहब ने, और फिर नुवंथा भी कुछ नहीं कर पाया। उसके बाद तो कोई कुछ नहीं कर पाया। तो वो एक पार्टनरशिप थी, और मेरे हिसाब से उस आदमी की बहुत तारीफ करो भाई तुम लोग, जिसने ये पार्टनरशिप ब्रेक की है। कृष्णा जी का स्वैग अलग है भाई। कैसे अलग है मैं बताता हूं थोड़ा सा। ऑल आइज ऑन कृष्णा जी था हमारे कल के लाइव में, था, बिल्कुल था। कृष्णा जी ने जब 5 विकेटें टीम इंडिया ने झटकी, कृष्णा जी कह रहे मेरा विचार नहीं बैठ रहा अभी, मेरा अभी विचार नहीं बैठ रहा, ये टांग नीचे कर लूं, मेरा अभी विचार नहीं बैठ रहा। कह रहे ना मैं नहीं कर रहा। कह रहे तुम ले लो जिसने जो लेनी है विकेटें। भाई साहब 146 रन की पार्टनरशिप हो गई। कृष्णा जी फिर आए। कृष्णा जी कह रहे भाई अब जरूरत आन पड़ी है देश को मेरी, क्योंकि ऐसे तो गड़बड़ हो गई है, घर कैसे जाएंगे, मतलब तीसरा दिन का खेला खत्म करके क्या मुंह लेके जाएंगे टाइप। विकेट ली वहां पे, और कृष्णा जी ने रोर किया वहां पे, और उस रोर के कारण ही श्रीलंका भाई लोगों 284 रनों पे पूरी की पूरी टीम जो है वो धरी गई। तो ये था भाई लोगों श्रीलंका का खेला, जितने बेहतरीन तरीके से वो खेले हैं। अब आ जाओ हमारी बॉलिंग पे कि हमारी बॉलिंग ने क्या किया। सिराज ने भाई लोगों 9 ओवर डाले हैं, 3 मेडन हैं। सिराज श्रीलंका का सर्वनाश, ये हम लोग नाम दे ही चुके हैं, मतलब 2-3 दिन पहले दे दिया था मैंने, फलों में निकल गया था, भाई लोगों ने बहुत पसंद किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद है सभी भाइयों को, जैसे नाचीज की उस बात को बहुत पसंद किया गया। 9 ओवर 3 मेडन 29 रन 1 विकेट झटका है भाई लोगों। आते ही गिरफ्तारी जो है वो कर दी गई थी। प्रसिद्ध कृष्णा जी ने कहा कि पहले तुम ले लो, 5 विकेटें लेके खुश हो जाओ, मैं तो तब आऊँगा जब बात बड़ी हो जाएगी। और बात बड़ी हुई, 146 रन की पार्टनरशिप हो गई 6ठे विकेट के लिए, और बात बड़ी थी, और बड़े बंदे ने आके भाई लोगों बड़ी विकेट निकाली वहाँ पे, इंडिया को कम बैक करवाया। 1 विकेट भाई लोगों, 14 ओवर डाले हैं कृष्णा जी ने, 47 रन देके। इकोनॉमी बहुत कंट्रोल में है। कृष्णा जी अभी एक्टिवेट ही नहीं हुए हैं, मतलब कुल मिला के, और हम लगातार लगे हुए हैं कृष्णा जी को इधर पेलने, और वो अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ ऐसा कनेक्शन है। मैंने तो उनको कंगलुओं को पेला था, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया धर ली, देख लो, मेरे पे वीडियो बना रहे हैं कंगलू। कह रहे एक गोल मटोल सा यूट्यूबर है हमें गलत बोल रहा था। अबे पोतो तुम्हें मोटिवेट कर रहा था रे, दादाजी देखे नहीं जब तुम ऐसे खेल रहे होते हो और दादाजी डंडी उठा लेते हैं, फिर पोता आराम से पानी ले आता है गिलास की, दादाजी लो पी लो। तो मेरा काइंड ऑफ वो था। ऐसा बुरा फील मत किया करो यार, सही हो तुम। हाँ बढ़िया लगा तुम्हारा हिसाब किताब, अगले में बताएगा पैंट कमीज तुमको कि कौन होता है वो, ठीक है। हाँ आ जाओ, कोई नहीं, इंजॉय कर लो, दो एक दिन है। मानव ने भाई लोगों 4 विकेटें ले ली हैं। देखो यार, मानव तो लगता है भाई लंबी रेस का घोड़ा, किस किस को लगता है ऐसे कर देना, उसका बहुत सिंपल कारण है, बॉलिंग तो अच्छी है ही है, साथ में बल्लेबाजी भी अच्छी है इस लड़के की। और ये टीम में आया, टीम में आने से पहले जब डोमेस्टिक में कर रहा था अच्छा, मैंने तब भी कहा था कि यार ये तो लग रहा है कि शायद खेल जाएगा इंडिया के लिए, और आ गया है भाई लोगों। 4 विकेटें भी ली हैं, बॉलिंग अच्छी हुई है लड़के की। ऐसा नहीं है कि रैंक टर्नर है, अगर ऐसा होता तो कुलदीप कम से कम 5-6 विकेटें निकाल देता। तो जो अच्छा किया है वो अच्छा ही किया है भाई, वो अच्छा ही कहलवाएगा। कुलदीप ने बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अच्छा नहीं किया।
अच्छा, अब नहीं बोलेगा कोई फलाना कोटा, ये कोटा, वो कोटा, जब कोई अच्छा कर देता है। तो भाई कुलदीप ने अच्छा, मानव ने 21.4 ओवर डाले, एक मेडन है, 76 रन है, 4 विकेट हैं, ठीक है, 4 विकेट्स, 76 रन देके। कुलदीप 14 ओवर डालें, 65, मेडन भी कोई नहीं है। तो इससे ये भी पता लगता है सिकंजा भी अच्छे से नहीं मतलब जकड़ के रखा, 4.25 के करीब करीब का इकोनॉमी भी है, 65 रन है, 1 विकेट है। सो अच्छा नहीं लगा भाई लोगों, मतलब उस तरीके से। फिर भाई लोगों उसके बाद आता है सर रविंद्र जडेजा। अरे मैं थाला का आदमी है भाई, पहले वाले एक्स थाला के आदमी हुए हैं। बहुत लोगों की कंप्लेंट है, भैया आप रविंद्र जडेजा को थाला का आदमी क्यों नहीं कहते हैं। वैसे तो कंप्लेंट ये होती है कि क्यों कह दिया, ये क्या कह दिया, वो क्या कह दिया, पर यहाँ कंप्लेंट दूसरी है कि भैया क्यों नहीं कहते हो, लो भाई कह दिया। अरे जब है थाला का एक्स आदमी, क्या दिक्कत है उसमें। और थाला का बहुत बड़ा हाथ रहा है यहाँ तक, मतलब क्योंकि शुरू में अगर ये वाली मैनेजमेंट होती तो रविंद्र जडेजा कब का आके कब का गया होता, क्योंकि बहुत लोगों के करियर ऐसे ही ख़त्म हुए भाई। तो वो कप्तान अच्छा था जिसने बहुत बड़े बड़े प्लेयरों को मतलब बहुत अच्छे टैलेंटेड प्लेयरों को साथ दिया, आगे खिलाया, और फिर उन प्लेयरों ने भी लेट डाउन नहीं किया, मतलब उस तरीके से, ठीक है। रविंद्र जडेजा 21 ओवर 5 मेडन है, कंट्रोल भी देख सकते हो, 57 रन और 3 विकेटें झटकी हैं भाई। और इस 3 विकेटों के साथ रविंद्र जडेजा ने एक माइलस्टोन भी अचीव किया है, वो ये है, रविंद्र जडेजा इस बहुत ही एक स्पेशल एक वो है लिस्ट है, उसमें शामिल हो गया रविंद्र जडेजा। 4000 प्लस रन्स और 350 प्लस विकेट्स, तो 350 विकेट्स कंप्लीट हो गई हैं। इसमें अगर आप देखोगे भाई कपिल देव ताऊ जी हैं, 131 मैच में 5248 रन हैं, 434 विकेट हैं, ठीक है। अरे वो कैमरा आ रहा था ना उधर, मेरे कैमरे के नीचे लगा हुआ था ये वाला फोटो, ठीक है। फिर उसके बाद भाई लोगों डैनियल विटोरी होनी है, 113 मैचों में 4531 रन, 362 विकेट्स हैं भाई लोगों, ठीक है। फिर उसके बाद बौथम होनी है 102 मैचों में, और मैचेस पे ध्यान दो, मैचेस अभी 90 ही हुए रविंद्र जडेजा के, ठीक है। तो बौथम ने 5200 रन बनाए हैं, ठीक है, 5200 रन बनाए हैं, 5200 इसी होते हैं ना, हाँ मतलब मेरा अंग्रेजी उसी हिसाब से है। 383 विकेट्स भी हैं भाई लोगों, और रविंद्र जडेजा की 350 कंप्लीट, उसमें प्लस में अब जा चुका है। 4108 रन भी हैं भाई लोगों, और एक कारण है उसका कि क्यों है वो टेस्ट का नंबर 1 ऑलराउंडर, और इतना बड़ा गैप उसने बना रखा है, दूसरा आने में टाइम लगेगा वहाँ पे, तो ये अच्छी बात है। और WTC अगर जीत जाए तो भाई बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत खास हो जाएगा। ये मैं शुभमन गिल की मैं बात कर चुका हूँ वैसे, कैच की, बहुत अच्छा कैच पकड़ा भाई लोग शुभमन गिल ने। वैसे चलो फोटो भी आ गया था, चलो मैंने कहा दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो